बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आतिफ असलम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 9 का मैथ्स शुरू किया हुआ है, जो नई बुक आई है उसका इसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, रियल नंबर्स इसका नाम है। और इसकी हम एक्सरसाइज आज की वीडियो में 1.2 सॉल्व करेंगे और उसके पहले 2 क्वेश्चन जो है ना आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि 1 और 2 हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जितने भी ये नीचे दिए हुए इन सब के डिनोमिनेटर को आपने जो है ना रैशनलाइज करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको आपने रैशनलाइज बनाना है डिनोमिनेटर को, तो आप लिखेंगे 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपने करना ये है कि जो नीचे आपके पास बायनॉमियल साइड आ रही है इसका कॉन्जुगेट लेना है और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट है वो होगा जी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले का जी कॉन्जुगेट है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपने इसको एज इट इज़ नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने कॉन्जुगेट को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी कर दिया। फिर आप जो है ना ये 13 को एज इट इज़ राइट कर लें और उसके बाद आगे है जी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कौन सी जी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ये इक्वल होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये वाली आइडेंटिटी हम डिनोमिनेटर पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे 4 होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। उसके बाद आप न्यूमिनेटर को अगेन एज इट इज़ लिखेंगे, वो हमारे पास है 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय 4 का जब आप स्क्वायर टेक करेंगे तो आंसर 16 आएगा। और ये यहाँ पे जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास -3 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने यूँ करना है कि 13 और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ऊपर वाला इस एज इट इज़ लिखेंगे और 16 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी कॉमन में 13 और ये भी कॉमन में 13 है, तो 13 1 ज़ार 13 हो जाएगा और 13 1 ज़ार 13 होगा। और फाइनली हमारे पास इसका आंसर आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये इसका जी ओवर जो है ना डिनोमिनेटर जो है हमने रैशनलाइज कर लिया, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले पार्ट को देखें तो ये फर्स्ट वाले पार्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए कि नीचे जो है ना ये सिंगल टर्म आ रही है, ये मोनोमियल साइड है। अब देखते हैं इसका हमने कैसे जो है ना वो डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। उसके लिए आप अगेन लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में और ओवर में आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो करना आपने ये है कि जो नीचे है ना ये है ही सिंगल साइड जो है ना, तो इसी के साथ आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आप यूँ कहें कि अगर सिंगल टर्म होगी तो उसका जो कॉन्जुगेट है उस साइड का कॉन्जुगेट वो खुद ही होगी। तो आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ जी इसके साथ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ओवर में भी आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई कर देना है। पहले से भी मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक और लगा देना है। और ये काम करने का मेन हमारा मकसद ये है कि नीचे से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाना है। इसी तरह से यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 5 आ रहा है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे और नंबर जो है ना अंदर मल्टीप्लाई होकर लिखे जाएंगे। 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा। और ओवर में हमारे पास आ रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 टाइम और स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 टाइम, ये डबल टाइम आ गया और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा जी फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं हमने नीचे से जो है ना स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया है। स्क्वायर रूट रिमूव करने को ही जो है ना बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, वो भी इस सेकंड वाले से मिलता जुलता है। यहाँ पे हमारे पास है जी न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 -1 और डिवाइड में आ रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आपने देखा जी नीचे वाले का कॉन्जुगेट जो है ना वो यही होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, वो आप ऊपर वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ऊपर कर लिया मल्टीप्लाई, अब हम नीचे भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ
2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। और ये सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। लेकिन नीचे ये डबल टाइम आ रहा है, लिहाजा आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ओवर में हमारे पास 5 रह जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा थर्ड वाले पार्ट का। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, जो कि इंटायरली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से डिफरेंट है, क्योंकि सेम ही ऊपर आ रहा है और सेम ही नीचे आ रहा है, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस आ रहा है। तो आपने ये एक बात याद रखनी है कि कभी भी ये गलती नहीं करनी। कुछ बच्चे ये करते हैं कि ऊपर वाले का साइन चेंज कर देते हैं। आपने असल में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो आपने नीचे वाले का ही साइन चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं जब हम नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी करना है, लेकिन लकीली यहाँ पे ऊपर इस जैसा पहले से मौजूद है वो हमने राइट कर लिया। और ये जो अभी मैं राइट करने लगा हूँ ये नीचे वाले का कॉन्जुगेट है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट है ये हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से पहले से जो नीचे मौजूद है वो है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जो हमने मल्टीप्लाई किया है एक्स्ट्रा वो ये है 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या स्क्वायर बना के फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 36, और इस 6 को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये सर्ड तो नहीं ना है, इसके साथ रेडिकल नहीं है, तो 6 ओनली 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 4 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया -24, और साथ में इसके स्क्वायर रूट 2 भी। फिर आपने -4 स्क्वायर रूट 2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आ जाएगा -24 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन जब -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आ जाएगा +4 4 ज़ार हो जाएगा 16, और स्क्वायर रूट 2 मिलके हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। और डिवाइड में जो है ना आप देख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी में हमारे पास आ रहा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। अब आपने ऐसा करना है कि 36 को एज इट इज़ लिखना है। 36 आपके पास आएगा वैसे का वैसे ही, -24 स्क्वायर रूट 2 और -24, ये अगर सेम साइन हो तो ये प्लस हो जाते हैं, तो आंसर आ गया 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और उसके बाद आप लिखेंगे +16, ये वाला एज इट इज़, और ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया 2, और ओवर में हम लिखेंगे 16 का जो 6 का जो स्क्वायर है वो होता है 36, और माइनस यहाँ पे 2 नंबर स्क्वायर के नीचे आ रहे हैं तो लिहाजा 4 का भी आप स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट 2 का भी आप स्क्वायर अलहदा टेक करेंगे क्योंकि 2 नंबर हैं। इसके बाद आप 36 को अगेन एज इट इज़ लिखेंगे, और -48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी आप एज इट इज़ लिखेंगे, और 16 को आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 32, और ओवर में हमारे पास आ रहा है 36 माइनस 4 का स्क्वायर टेक किया तो आंसर 16, और ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया जी 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि आप 36 में 32 को ऐड करेंगे, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो आंसर है ना वो आ जाएगा 68, और आगे -48 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 36 माइनस 16 2 ज़ार जो है ना ये 32 होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि आप अगेन लिखेंगे 68 -48 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, और डिवाइड में इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो 4 आएगा। अब ऐसा है कि ये जो 4 है ना इन ऊपर वाले दोनों का कॉमन वाला हिस्सा है, तो अब आप इन दोनों के नीचे सेपरेट करें, मतलब आप लिखेंगे 68/4 -48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ओवर में 4। अब यहाँ पे ख़ास बात ये है जो कि पीछे नहीं थी, ये जो 4 और 68 हैं ये आपस में कट हो जाएंगे, इसी तरह 48 और 4 आपस में कट हो जाएंगे, ये 4 के टेबल से जाएंगे, तो 4 1 ज़ार 4 होगा, और यहाँ पे 6 है, 4 1 ज़ार 4 होगा, तो 2 और 8 मिलकर 28 हो जाएंगे, और ये 4 जो है ना ये 7 ज़ार 28 आएगा, मतलब ऊपर 17 आ जाएगा। फिर 4 1 ज़ार 4 होगा, और 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार जो है ना ये 8 होगा, मतलब फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये इस 4 वाले पार्ट का फाइनल आंसर होगा। इसके बाद 5th वाला पार्ट करते हैं। इसमें भी अगेन जो है ना वो एक जैसे ही हैं, ऊपर भी और नीचे, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है। सेम एज इट इज़ जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही करेंगे। आप अगेन जो है ना इसको राइट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे नीचे वाले का, और वो प्लस है, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और पहले से ऊपर मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ, जो कि अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही है। और अगेन आप नीचे वाला हिस्सा लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी कॉन्जुगेट के साथ, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, या आप स्क्वायर बना के स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस, क्योंकि ये देखें ना स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसके बाद ये जो सेकंड नंबर वाला है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको आप फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ही आएगा, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड में अगर आप देखें तो अगेन आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, फार्मूला क्या जी, आप इसको लिखेंगे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी तक हम 5 वाले पार्ट को कर रहे हैं, तो हर एक में डिनोमिनेटर पे यही फार्मूला लग रहा है, क्योंकि हम खुद ही तो उसका साइन चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए फार्मूला तो वही लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, आप लिखेंगे 3 माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये भी इसका भी कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो ये बन जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, और ओवर में हमारे पास है जी ये भी स्क्वायर रूट से ईजिली कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 3 माइनस 1। अब आप 3 को 2 में प्लस करोगे, जब 3 को 2 में प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 6, और 3 में से सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आना, यहाँ पे 2 आना है, तो 3 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। और 1 से आपको पता कोई भी नंबर डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये हमारा इस 5th वाले पार्ट का फाइनल आंसर होगा। अब हम इसी का 6 वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आपने अगेन नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है और ऊपर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि इसका कॉन्जुगेट आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में पहले से मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ। अब ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई करें जी, इस फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो 4 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 जो है ना ये मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 21 माइनस। अब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4, और आगे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 3 ज़ार हो जाएगा 15, और डिवाइड में हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि आप इसको लिखेंगे ऊपर वाले को एज इट इज़, यहाँ पे है जी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 21 और माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15, और डिवाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है जी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बच गया जी 7 माइनस 5। उसके बाद 7 में से आप 5 को माइनस करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा जी सिर्फ और सिर्फ 2। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो 2 है इन दोनों के नीचे सेपरेट कर देना है, मतलब आप लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 21 ओवर 2 और माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15, और ओवर में हमारे पास अगेन 2 आ जाएगा, और 2 1 ज़ार 2 होगा और 2 2 ज़ार 4 होगा, और 2 1 ज़ार 2 होगा और 2 2 ज़ार 4 होगा, और फाइनली हमारे पास आंसर आने लगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब आप इस तरह से भी इसको छोड़ सकते हैं, मज़ीद आप ये भी कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लें और आंसर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। आप अगर ये भी लिख देंगे तो भी ठीक होगा, ये भी लिख देंगे तो भी ठीक होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास है जी सिंप्लीफाई करना है हमने इन सब को, जितने भी ये पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है जी नंबर 81 ओवर 16, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है माइनस 3 ओवर 4। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि आपने 81 की भी फैक्टराइजेशन करनी है और 16 की भी फैक्टराइजेशन करनी है, और देखना ये है ये कितने कितने एक्सपोनेंट में आ रहे हैं।
तो आपके सामने जी सबसे पहले मैं करता हूँ 81 की फैक्टराइजेशन। तो 81 जो है ना ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 2 ज़ार होगा 6, और यहाँ पे 2 बचेंगे और 21 होगा, और 3 7 ज़ार होगा 21। फिर 3 टेबल में 3 के टेबल में ना 27 आ रहा है, तो 3 9 ज़ार होगा 27, और फिर 3 3 ज़ार होगा 9, और 3 1 ज़ार होगा जो है 3। इसके बाद 16 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 16 आपको पता है ये 2 के टेबल में आएगा, और 2 8 ज़ार होगा 16, और 2 4 ज़ार 8 होगा, और 2 जो है ये 2 ज़ार होगा, और 2 जो है ये 1 ज़ार 2 होगा। अब आपने 81 की जगह पे ना इसकी ये फैक्टराइजेशन करनी है। उससे पहले एक और काम आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट में नेगेटिव आ रहा है। अब याद रखें, जब भी एक्सपोनेंट में नेगेटिव आ रहा हो और अंदर फ्रैक्शन हो, तो उसका एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव करना हो ना, तो हम इजीली ये कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला गया, और न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में आ जाए। अगर अंदर वाला हिस्सा रेसिप्रोकल कर दिया जाए, उलट कर दिया जाए, तो इस तरह करने से जो एक्सपोनेंट होता है ना, ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, मतलब ये +3/4 हो जाएगा। इसका साइन जो है ना ये चेंज हो जाता है। ये आपने इस तरह भी साइन प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज माइनस रख के भी आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। 16 की जब हमने देखी है फैक्टराइजेशन, तो 2 आ रहा है 4 टाइम, तो आप 16 की जगह पे लिख लेंगे 2 का एक्सपोनेंट है 4, और ओवर में 81 आ रहा है। 81 का भी आप देख सकते हैं जी 3 जो है ना 4 टाइम आ रहा है, तो आप लिखेंगे 3 का एक्सपोनेंट 4, और सारे की जो पावर आ रही है वो हमारे पास है 3/4। अब आप यहाँ पे यूँ करेंगे कि ये जो 3/4 एक्सपोनेंट है, इन दोनों के ऊपर जो है ना ये सेपरेट कर देंगे। ये लॉ था हमारे पास पावर लॉ, उसको अकॉर्डिंगली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और इसी तरह से 3 के एक्सपोनेंट में आ रहा है 4, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 के साथ। तो आप देख सकते हैं 4 1 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4 कट हो जाएगा। इसी तरह से 4 1 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4 कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 के ऊपर एक्सपोनेंट रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3, और 3 के ऊपर भी एक्सपोनेंट आ जाएगा 3। और अब आप जो है ना 2 टू दी पावर 3 टेक करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8, और 3 टू दी पावर 3 मतलब 3 का क्यूब लेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। तो ये जी हमारा सिंपल सा आंसर होगा फर्स्ट वाले पार्ट का। अब हम सेकंड वाले पार्ट को करते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर गिवन है 3/4, और इसका एक्सपोनेंट आ रहा है -2, आगे डिवाइड का साइन है, और 4/9, और इसका एक्सपोनेंट आ रहा है 3 क्यूब, और 16/27 आ रहा है। तो सबसे पहले आप जी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 4/3, और इसका एक्सपोनेंट आ रहा है -2, आगे डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, और आगे 4/9, और इसके एक्सपोनेंट में 3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब आप ऐसा करें, यहाँ पे एक्सपोनेंट माइनस है, इसको पॉजिटिव करने के लिए जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, हम इसको ऐसे करते हैं 4/3 कर लेते हैं, और इसका एक्सपोनेंट माइनस था ये प्लस हो जाएगा। अब डिवाइड साइन है, इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ रहा है। अब हम यूँ करेंगे, ये पॉजिटिव है। अब ऐसा करते हैं कि 4 की करते हैं फैक्टराइजेशन। तो आपको पता है 4 जो है ना ये 2 2 ज़ार होता है, मतलब आप लिख सकते हो 2 स्क्वेयर, और ओवर में 9 को अगर आप देखें तो ये होता है 3 स्क्वेयर, और होल के ऊपर जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो है हमारे पास है 3, और मल्टीप्लाई बाय पिछले पार्ट में भी हमने 16 की फैक्टराइजेशन की थी। तो 16 की जब फैक्टराइजेशन करें ना तो आता है 2 टू दी पावर 4, और 27 जो है ना इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका आ जाएगा ये जो है ना 3 का क्यूब आ जाएगा। अब आपने ऐसा करना है कि 4 की फैक्टराइजेशन हो सकती है तो कर लें, क्योंकि 4 जो है ना वो लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर, और 3 जो है ना ये फैक्टराइज मज़ीद नहीं हो सकता, ये 3 ही लिखा जाएगा, और इसके होल के एक्सपोनेंट में आ रहा है 2। अब डिवाइड को आप अपनी जगह पे अभी थोड़ी रेस्ट करवाएंगे। अब आपने ऐसा करना है, ये जो कॉमन पावर होती है ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो इधर आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6, और डिवाइड में आ रहा है 3 का एक्सपोनेंट 2, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर हमारे पास आ रही है 4, और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 3 का क्यूब। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो ब्रैकेट एक रह गई है सॉल्व होने वाली, इसमें भी ये जो एक्सपोनेंट है ना इन दोनों के ऊपर, फर्स्ट वाले ऊपर वाले नंबर के ऊपर भी और नीचे वाले के ऊपर सेपरेट कर देंगे। तो आप यूँ लिखेंगे 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट 4 होगा, और 3 का एक्सपोनेंट जो है ना वो 2 होगा। अब यहाँ पे डिवाइड साइन लगा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो आगे बिल्कुल साथ इसके फ्रैक्शन अटैच हुई है इसको आप डिवाइड में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब आपने नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख लेना है और ऊपर वाले नंबर को नीचे लिख लेना है। और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ रहा है 2 का एक्सपोनेंट है 4, और डिवाइड में हमारे पास है 3 के ऊपर क्यूब।
इसके बाद आपने ऐसा करना है, सब नीचे वाले नंबर्स को आपने ऊपर मूव करवा देना है और एक साथ भी लिखना है तरतीब के साथ। मतलब सबसे पहले आप ये लिखेंगे 2⁴, यहाँ पे 2⁴ लिखा, मल्टीप्लाई बाय ये भी 2⁴ है, इसको भी इसके साथ लिख लिया। और ये जो नीचे वाला 2⁶ आ रहा है इसको हम इनके साथ लिखेंगे, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर जाएगा इसका एक्सपोनेंट जो है ना ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर आप देख सकते हैं 3⁶ आ रहा है, इसको हमने राइट कर लिया और मल्टीप्लाई बाय ये नीचे जो है ना 3² आ रहा है, तो 3 का जब ये 3 ऊपर जाएगा ना तो एक्सपोनेंट नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे नीचे 3³ आ रहा है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -3 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जितने भी टूज़ हैं उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। और ऐड करने का मकसद हमारा ये है, या हम कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिस सेम और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लॉ ये कहता है कि आप पावर्स को एक्सपोनेंट को प्लस कर सकते हैं। मतलब आप लिखेंगे 2 के एक्सपोनेंट में 4 + 4 और -6, ये एक ही सिंगल 2 आएगा और इसके ऊपर जितनी भी पावर्स हैं वो सारी राइट कर दी जाएंगी। इसी तरह से मल्टीप्लाई लगाएंगे और 3 और इसके एक्सपोनेंट में आ रहा है 6 और आगे -2 और -3। नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ करेंगे कि आप देख सकते हैं 2 के जो एक्सपोनेंट में है ना वो 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 का एक्सपोनेंट अगर आप देखें 6 में से आप 2 माइनस करें तो 4 होगा, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। फिर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2² टेक करने का मतलब 2 2 आ रहा होता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आ गया। और 3 का एक्सपोनेंट जब 1 लेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो सेकंड पार्ट का जो फाइनल आंसर होगा वो 12 होगा। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, और थर्ड वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर गिवन है 0.027 और इसके एक्सपोनेंट में है -1/3। तो आप क्वेश्चन को लिखेंगे जी यहाँ पे दोबारा से, और इसके बिल्कुल सामने आप इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगा के इसका पहले नंबर पे पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट रिमूव कर लिया जी हमने लिख लिया 27। अब पॉइंट रिमूव करके आपने ओवर में लिखना है, इस पॉइंट की जगह पे आ गया 1, और पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना हमारे पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं, लिहाजा आप 3 ज़ीरो लगा लेंगे डिनोमिनेटर में, और इसका एक्सपोनेंट है जी हमारे पास -1/3। अब आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो 1000 को हम ऊपर लिख लेंगे और 27 को हम नीचे लिख लेंगे। तो एक्सपोनेंट का सिर्फ साइन चेंज होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रिवर्स भी कर देते हैं, 1/3 को 3/1 कर देते हैं। ये नहीं करना, सिर्फ एक्सपोनेंट का साइन चेंज होना है। अब हम यहाँ पे 1000 को भी फैक्टराइज करते हैं और 27 को भी फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम 1000 को फैक्टराइज करते हैं। तो 1000 जो है ना ये एक इवन नंबर है, लिहाजा 2 के टेबल में जाएगा, 2 5 ज़ार 10 होगा, और ये जो है ना ये कट हो गया, फिर 2 ज़ीरो हैं और आगे 2 0 ज़ार 0 2 0 ज़ार 0 होगा। फिर ये अगेन 2 के टेबल में आ रहा है, 2 2 ज़ार 4 होगा और 1 इधर कैरी चला जाएगा, और 2 5 ज़ार 10 होगा और आगे 0 आ जाएगा। अगेन आप देखें तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 ज़ार 2 होगा और 2 2 ज़ार 4 होगा, और 1 यहाँ पे बाकी जो है जाएगा और 0 मिलके तो 10 हो जाएंगे, और 2 5 ज़ार 10 होगा। अब 125 जो है ना ये 5 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल के अलावा ये किसी में भी नहीं आ रहा। तो 5 के टेबल से जब करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 होगा, और यहाँ पे 2 और 5 जो है 25, तो 5 5 ज़ार 25। फिर अगेन 25 5 के टेबल में आएगा, और 5 जो है वो 1 के टेबल में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1000 की फैक्टराइजेशन में आ रहा है, 2 भी क्यूब में आ रहा है और 5 भी क्यूब में आ रहा है। तो 1000 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, और 27 की जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो ये बनेगा 3 होल क्यूब, और इस सारे के ऊपर जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो है जी हमारे पास 1/3। अब आपने ऐसा करना है कि 1/3 हमारे पास सबकी कॉमन पावर है, तो आपने ऐसे लिखना है 2 के ऊपर क्यूब है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के साथ, और 5 के ऊपर भी क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के साथ। और इसी तरह से ये जो 3 है इसके एक्सपोनेंट में भी आ रहा है 3, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ। मतलब जो भी एक्सपोनेंट था ये सब के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इसकी ना कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ार 3 होगा और 3 1 ज़ार 3। इसी तरह से ये 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार, और ये भी 3 1 ज़ार 3 कट हो जाएगा। मतलब हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सिर्फ ये रह जाएगा, और ओवर में हमारे पास 3 होगा, और उसके बाद आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 आएगा, और ओवर में हमारे पास 3 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास 10/3 इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास एक 7th रेडिकल दिया हुआ है, 7th रूट इसका आ रहा है, और इसके अंदर जो है ना कुछ नंबर्स गिवन है।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे अगेन इसको, x का एक्सपोनेंट आ रहा है जी 14 और y का एक्सपोनेंट आ रहा है 21 और z के ऊपर एक्सपोनेंट है जी 35 और ओवर में हमारे पास y का भी अगेन एक्सपोनेंट है 14 और z का एक्सपोनेंट है 7 और यहाँ पे 7th रूट आ रहा है। तो आपने ऐसा करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है इनको ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और ऊपर वालों को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे है x टू द पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई टू द पावर है जी 21 और मल्टीप्लाई बाय z के ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है 35 और जो डिनोमिनेटर है ये y का एक्सपोनेंट है +14, जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -14। इसी तरह से z जब ऊपर मूव होगा तो z का एक्सपोनेंट जो है ना ये -7 होगा और होल के ऊपर जो इसकी पावर बनेगी ना वो होगी 1/7, क्योंकि इसको एक्सपोनेंट में 1/7 लिखेंगे क्योंकि ये साइड में 7 लिखा हुआ है। इसके बाद आप x अगर है इस जैसा तो उसको उसकी पावर को ऐड कर लें, लेकिन यहाँ पे x जैसा कोई नहीं है, x नहीं है, तो लिहाजा आप लिखेंगे x टू द पावर 14। उसके बाद y के ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है 21 और आप जो है ना ये -14 को इसमें से माइनस करवा देंगे, ये ऐसे -14। इसी तरह से z के ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है 35 और -7 लिख लेंगे और होल का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है 1/7। अब x टू द पावर 14 जो है ना वो एज इट इज़ लिखेंगे और y को जब माइनस करवाएंगे ना एक्सपोनेंट को 21 में से 14 को, तो आंसर आ जाएगा 7 और मल्टीप्लाई बाय z का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास होगा 28 और होल का जो एक्सपोनेंट है वो आएगा 1/7। अब आपने यूँ करना है नेक्स्ट स्टेप में कि 1/7 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सब के एक्सपोनेंट के साथ। मतलब आप यूँ लिखोगे x के एक्सपोनेंट आ रहा है जी 14 और ये मल्टीप्लाई होगा 1/7 के साथ। इसी तरह से y का एक्सपोनेंट आ रहा है 7 और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1/7 को। सिमिलरली z के एक्सपोनेंट के साथ भी आप 28 है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7। अब आप इनको कैंसिल करवाएंगे। 7 जो है ये 2 के साथ जो है ना 14 हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14 होगा और ये 7 1 ज़ार 7 और 7 1 ज़ार 7 होगा। फिर यहाँ पे 7 1 ज़ार 7 होगा और 7 4 ज़ार 28 होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर है x² और y जो है उसके ऊपर सिंगल 1 पावर आ जाएगी, लिख लें तो भी ठीक है, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। और z के ऊपर जो है ना वो हमारे पास 4 पावर आ जाएगी। तो ये हमारा इस वाले पार्ट का फाइनल आंसर होगा। अब हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास है कुछ ऊपर लिखा और कुछ नीचे लिखा है। वो क्या है जी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 के साथ और 25 का एक्सपोनेंट है n+1 और माइनस है 25 और 5 का एक्सपोनेंट है 2 टू द पावर n और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 और इसका एक्सपोनेंट आ रहा है 2 टू द पावर सॉरी इसका एक्सपोनेंट है 2n+3 और -25 आ रहा है और इसका एक्सपोनेंट है n+1। तो आपने करना ये है कि ये जो 25 है इसको आपने फैक्टराइज करके लिखना है जहाँ जहाँ 25 आ रहा है। वैसे तो 5 है बाकी, तो वो वैसे का वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है 5.25 को आप लिख लेंगे 5² और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास आ रहा है जी n+1, वो आप एज इट इज़ लिखेंगे। फिर माइनस लिखेंगे और ये 25 को जब आप लिखोगे तो ये भी हो गया 5² और डॉट 5 टू द पावर ये जो है ना ये 2n, इसके ऊपर पावर नहीं है तो 1 होगी तो ये बन जाएगा 2n और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है जी 5 एज इट इज़ और 5 के ऊपर ये जो एक्सपोनेंट है ना 2n+3 ये अलग-अलग कर लेंगे, मतलब ऐसे लिख लेंगे 2n+3, इसको हमने ब्रैकेट को बस रिमूव कर दिया है और -25 है इसको आप लिख सकते हैं 5² और इसका जो होल में एक्सपोनेंट आ रहा है वो है जी n+1। इसके बाद आप यूँ करेंगे कि 5 एज इट इज़ लिखेंगे और डॉट, ये इस 5 की बात कर रहा हूँ, डॉट और ये जो 2 है इस n के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 जो है ना इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 5 के एक्सपोनेंट में 2n+2, मतलब 2n से भी मल्टीप्लाई हुआ 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ और -5² और मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2n हमने एज इट इज़ राइट कर दी। और ओवर में अगर आप गौर करें तो हमारे पास आ रहा है 5 और मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो प्लस में लिखा होती है ना पावर, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? आपने पीछे लॉ पढ़ा था कि अगर m+n लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n। यही लॉ जो है ना हम यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे हैं। इधर ये जो 5 के ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है 2n+3, तो हम इसको यूँ लिखेंगे 5 के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 2n और 5 का एक्सपोनेंट आ जाएगा 3 माइनस, इसी तरह से जैसे पीछे मल्टीप्लाई किया 2n के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये लिखा जाएगा 5 के ऊपर 2n और +2 जो है।
अब आपने ऐसा करना है, यहाँ पे फिर अगेन जो है ना ये आ रहा है 2n+2, ये वाला हिस्सा, इसको भी इसके अकॉर्डिंगली आप सेपरेट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 2n, और उसके बाद 5 के ऊपर एक्सपोनेंट आएगा स्क्वायर, और माइनस 5 स्क्वायर और 5⁻²n, और डिवाइड में आप लिख लोगे जी 5। अब ये देखें यहाँ पे 5 पावर 1 है और ये 5 पावर 3 है, तो 1 में आप 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन करके मैंने लिख ली 4, और मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n, और माइनस इधर भी आप जो है ना इसको बेसिस को सेपरेट कर लोगे, मतलब लिखोगे 5 और इसके एक्सपोनेंट में 2n और मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब ये हमने सेपरेट इसलिए किए हैं क्योंकि आप अगर गौर करें तो यहाँ ऊपर वाले में से भी 5⁻²n माइनस यहाँ आगे वाले टर्म में से भी 5⁻²n कॉमन आ रहा है, और नीचे वालों में से भी कॉमन आ रहा है। ये सारा झंझट हमने इसको कॉमन लेने के लिए किया था, तो आप इसमें से कॉमन लेंगे 5⁻²n, और फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास बच गया जी 5 और 5 पावर 2, यहाँ पे 5 पावर 2 माइनस यहाँ पे सिर्फ 5 पावर 2 बच गया, और ओवर में हमारे पास आ रहा है जी, यहाँ से भी आप 5 पावर 2n कॉमन लेंगे, 5 पावर 2n कॉमन ले ली, यहाँ पे आपके पास रह गया 5⁴ माइनस 5⁻², ये हमारे पास बाकी रह गया। अब आप देख सकते हैं कि ये भी 5 है और ये भी 5 है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाला नंबर ऊपर जब जाता है तो उसकी पावर जो है ना माइनस हो जाती है उसी के बेस में से, मतलब 2n-2n हो जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों को जोड़ें तो 5 पावर 1 है और 5 पावर 2 है, तो ये 5 पावर हो जाएगी 3 और माइनस 5 पावर 2, और ओवर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है 5 पावर 4 माइनस 5 पावर 2। अब आप इनको कैलकुलेट भी करना शुरू कर दीजिएगा। चले हम अभी एज इट इज़ लिखते हैं, नेक्स्ट जो है हम कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके तो माइनस प्लस कर लेंगे। ये जो है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ज़ीरो आंसर आ गया। आप लिखेंगे 5⁻0 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ रहा है 5 क्यूब जब टेक करेंगे तो आंसर आएगा 125, और 5 स्क्वायर टेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, और ओवर में हमारे पास 5 आ रहा है 5⁴, 5⁴ करेंगे तो आंसर आएगा 625, और माइनस 5 का स्क्वायर टेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। अब इसके बाद आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो आंसर हमारे पास 1 आता है, तो 5 पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद 125 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 100, और ओवर में 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600। इसके बाद आप फर्दर इसकी कटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं जी 100 1 जार 100 होगा और 100 6 जार जो है ना 600 होगा, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है ना वो होगा 1/6 इस वाले पार्ट का। अब हम इसका 6 वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास नंबर है जी ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है 16 और x के ऊपर 16 के ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है x+1, और ये प्लस हो रहा है 20 मल्टीप्लाई बाय 4⁻2x, और डिवाइड में आ रहा है 2⁻x-3, और मल्टीप्लाई हो रहा है 8 और एक्सपोनेंट इसका है x+2 के साथ। तो आपने सिंपली करना ये है, यहाँ पे 16 की आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 16 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2⁴, मतलब ये 2 जो है ना 4 टाइम आता है 16 की फैक्टराइजेशन में, और ऊपर आप लिखेंगे x+1 और प्लस यहाँ पे 20 को आप फैक्टराइज नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन अगर कर भी लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे आगे आपके पास आ रहा है 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की फॉर्म में, तो आप 4 की जगह 2 स्क्वायर लगाएंगे और इसका होल का एक्सपोनेंट जो है ना हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 2x, और ओवर में हमारे पास आ रहा है अगेन 2, और यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 और एक्सपोनेंट में है जी x-3, और ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हमारे पास 8 आ रहा है, तो 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 क्यूब और होल का इसका एक्सपोनेंट है x+2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि ये जो 4 है ना ये आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगी 4x, और फिर ये जो 4 है इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 1 जार 4 एक्सपोनेंट में ही। आगे प्लस 20 लिखेंगे जी, और मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार होगा 4, मतलब आप लिखेंगे 2⁴x, और डिवाइड को अगर आप गौर करें तो डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 2 और एक्सपोनेंट में आ रहा है x-3, तो आपने ला पढ़ा हुआ है कि अगर लिखा आ जाए m+n तो इसको आप यूँ लिख सकते हो a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n, मतलब बेस को अलहदा करके पावर्स भी अलहदा की जा सकती हैं।
तो आप इसको यूँ लिखोगे 2 टू द पावर x और मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर -3। इस वाले हिस्से को हमने यूँ इस तरह कन्वर्ट कर दिया। अब मल्टीप्लाई और आगे 2 और ये जो 3 है इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 3x, और 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 6। 3 2 ज़ार होगा हमारे पास 6। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यूँ करेंगे, ये जो 2 के ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है ना यहाँ पे हमारे पास 4x, इसको हम सेपरेट करेंगे। इसी लॉ के मुताबिक हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 4x और मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4 लिखेंगे, और प्लस 20 एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके साथ वैल्यू आ रही है 2 टू द पावर 4x, ये भी एज इट इज़ लिख लेंगे। और ओवर में हम ऐसा करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 2 टू द पावर x इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और 2 टू द पावर -3 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में ये जो एक्सपोनेंट आ रहा है इसको भी इस लॉ के मुताबिक सेपरेट करके लिखेंगे। मतलब यूँ 2 टू द पावर हम लिख लेंगे 3x और मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर लिख लेंगे 6 है। अब ऐसा है कि आप ऊपर वालों में से देखें गौर से, तो यहाँ से 2 टू द पावर 4x है ये, और ये वाला हिस्सा आ रहा है कामन, तो हम इस हिस्से को यहाँ से कामन टेक कर लेंगे। मतलब आप लिखेंगे 2 टू द पावर 4x आ गया कामन, और बाकी आगे ब्रैकेट में हमारे पास बच गया 2 टू द पावर 4 और प्लस 20। ऊपर वाले हिस्से में ये हमारे पास बाकी रह गया। नीचे वाले हिस्से में आप क्या करेंगे, ये आ रहा है 2 टू द पावर x ये वाला हिस्सा, और 2 टू द पावर 3x ये ज्वाइन हो जाएंगे आपस में। तो आप लिखेंगे 2 टू द पावर x प्लस 3x, और ये जो 2 टू द पावर -3 आ रही है ये आप आगे लिख लेंगे 2 टू द पावर -3। इसमें आप 2 टू द पावर 6 को प्लस कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वो भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इसके बाद आप अगेन लिखेंगे 2 टू द पावर 4x, ये वैसे का वैसे लिख लेंगे, और उसके बाद आप 2 का जब एक्सपोनेंट 4 टेक करेंगे ना तो आंसर हमारे पास आएगा 16, और प्लस 20 जो है ना वो भी एज इट इज़ लिखा गया। और ओवर में ये जब एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, x को आप x में ऐड कर 3x में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x। ये देख लेना हमें फ़ायदा हो गया, ये ऊपर भी 4x आ गया और यहाँ पे भी 2 के एक्सपोनेंट में 4x आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो नीचे वाला एक्सपोनेंट है ना ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि बेसिस सेम है, तो मतलब लिखेंगे 4x माइनस 4x, और आप इसके बाद 16 को 20 में ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 36, और ओवर में हमारे पास ये जो 2 क्यूब है ये आंसर देगा 8। इसके बाद आप लिखेंगे 2 और 4x में से 4x माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 36 जो है ना ये 8 के साथ कट हो जाता है 4 के टेबल से, तो 4 9 ज़ार होगा 36 और 4 2 ज़ार होगा 8 जो है, तो 2 टू द पावर 0 आ गई, और उसके बाद 9 ओवर 2। और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लें तो आंसर हमारे पास 1 आता है। यहाँ पे यही बात हम यूज़ करेंगे, 2 का जब एक्सपोनेंट 0 टेक करेंगे तो आंसर 1 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 9 और ओवर में 2, तो फिर फाइनली आपके पास आंसर आ गया 9 ओवर 2। ये भी ठीक है आंसर, अदरवाइज़ उसको पॉइंट में अगर आप लिखें तो ये लिखा जाएगा 4.5। अब हम इसका 7 वाला पार्ट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वाला नंबर है 64, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है -2/3, और ये डिवाइड हो रहा है जी किसके साथ है 9, और इसका एक्सपोनेंट है -3/2। तो आप सबसे पहले जो है ना 64 की करेंगे फैक्टराइजेशन। तो हम जी करते हैं 64 की फैक्टराइजेशन। तो 64 आपको पता है ये इवन नंबर है, ये 2 के टेबल में आएगा। 2 3 ज़ार होगा 6 और 2 2 ज़ार होगा 4, और उसके बाद 2 1 ज़ार 2 होगा, और 1 जो है ना यहाँ कैरी जाएगा, और 2 6 ज़ार 12 होगा। फिर आप देख सकते हैं कि 2 8 ज़ार हो जाएगा 16, और 2 4 ज़ार होगा 8, और 2 2 ज़ार होगा 4, और उसके बाद 2 1 ज़ार होगा 2 हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि 64 की हमने फैक्टराइजेशन की है, उसमें 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 आ जाएगा। मतलब हम 64 की जगह पे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास है जी -2/3, और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ जी 9, और इसका एक्सपोनेंट है -3/2। 9 की भी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये लिखा जाएगा 3², और इसका होल का एक्सपोनेंट है -3/2। अब हम यूँ करेंगे कि ये जो एक्सपोनेंट आ रहा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3। इसी तरह से आप 3 का जो एक्सपोनेंट है वो ये 2 है, और होल का जो एक्सपोनेंट है वो -3/2 है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे -3/2 के साथ। यहाँ आप ब्रैकेट राइट ना कीजिएगा।
इसके बाद हम 3 को 6 से कट कर देंगे, 3 वन ज़ार 3 होगा और 3 टू ज़ार 6 होगा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं 2 वन ज़ार 2 और 2 वन ज़ार 2, ये कैंसिलेशन होगी तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2, और ये 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंट आ गया -4, और ये डिवाइड हो रहा है और 3 के ऊपर जो है ना एक्सपोनेंट होगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -3 आ गया। अब ये डिवाइड में लिखा है, हम इनको ओवर में लिख लेते हैं, मतलब आप लिखेंगे -2 टू द पावर -4 और ओवर 3 टू द पावर -3। इस डिवाइड की वजह से मैंने ओवर में लिख लिया। अब इन दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं। अगर पावर पॉजिटिव करनी हो तो ऐसा करते हैं, अगर ऊपर हो तो नीचे उसको ले आते हैं और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर मूव करवा देते हैं, मतलब ये 3 का एक्सपोनेंट आएगा +3 और ओवर 2 टू द पावर हो जाएगी 4। अब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इनका आंसर फाइंड करें तो 3 का जब हम एक्सपोनेंट 3 लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 27, और 2 का एक्सपोनेंट 4 करें, मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 को 4 टाइम 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम इसका 8 वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में लिखा हुआ 3 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 9, और इसका एक्सपोनेंट है n+1, और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 3 और इसका एक्सपोनेंट है n-1 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसका एक्सपोनेंट है n-1। तो हमने ऐसा करना है कि जो 9 है इसको फैक्टराइज कर लेंगे और 3 टू द पावर n को वैसे का वैसे लिख लेंगे, और 9 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है 3 होल स्क्वायर, और इसको होल में आप लगा लेंगे n+1, और ओवर में हमारे पास आ रहा है 3 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है n-1 मल्टीप्लाई बाय, अगेन 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और उसके भी होल में आ रहा है n-1। अब हम यूँ करेंगे कि ये जो फर्स्ट है अगेन ये एज इट इज़ लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 है इस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, और इस 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास आ रहा है 3 टू द पावर n-1, और मल्टीप्लाई बाय ये भी 2n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3 टू द पावर 2n, और ये जो 2 है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ करेंगे कि ये जो लिखा हो ना 3 टू द पावर n, ये ऐसे ही लिखेंगे, बट ये जो 3 टू द पावर 2n+2 है ना इसको सेपरेट करके लिखेंगे इस तरह से कि आप लिखेंगे 3 टू द पावर n और मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2, इसको ऐसे सेपरेट करके लिखेंगे, क्योंकि लॉ ये कहता है कि आप अगर प्लस हो रही है ना पावर्स एक्सपोनेंट में तो उसको बेस अलग करके अलग करके लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसके ऊपर भी लगाएंगे और इसके ऊपर भी लगाएंगे, मतलब हम इसको लिए लिखेंगे 3 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -1, ये हमने फर्स्ट वाले को लिखा है। अब सेकंड वाला जो है ना वो हमारे पास है 3 टू द पावर 2n और मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -2। अब हम यूँ करते हैं कि ये जो n वाली पावर है n में आप प्लस कर लेंगे, मतलब यूँ लिखेंगे 3 टू द पावर n प्लस 2n, ये दोनों ज्वाइन हो गए, और मल्टीप्लाई में आ रहा है 3 स्क्वायर, मतलब 3 टू द पावर 2 ये आ गया। उसके बाद ये नीचे भी इस तरह का आ रहा है, 3 पावर n आ रही है और यहाँ पे 3 पावर 2n आ रही है, मतलब n प्लस 2n हो जाएगा, और इसके साथ ही ये जो 3 पावर -1 आ रही है, 3 पावर -1 में 3 पावर -2 जो है ना ये जुड़ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। उसके बाद आप इन दोनों को देखें तो n में आप 2n प्लस करो तो आंसर आ जाएगा 3n, और मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 3 पावर, ये भी n में 2n प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 3n, और मल्टीप्लाई बाय 3 पावर ये -1 और -2 जो हैं ये आपस में क्योंकि साइन सेम हो तो प्लस हो जाती हैं, लिहाजा आ गया -3। नेक्स्ट स्टेप आप यूँ करेंगे कि ये जो नंबर है ना नीचे वाला, इसमें भी देखें 3 पावर 3n आ रही है और ऊपर भी 3 पावर 3n है, तो इनको आपस में माइनस करवा लेते हैं, मतलब आप लिखेंगे 3 पावर 3n माइनस 3n, क्योंकि जब नीचे वाला नंबर ऊपर शिफ्ट होता है तो ये जाके माइनस हो जाएगा बेसिस सेम होने की वजह से। इसी तरह से ये 2 है और ये माइनस है, ये ऊपर जाके इसमें प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये जो 3 है ये -3 ज़ीरो हो जाएगा, मतलब 3 टू द पावर 0 आ गया, और 3 टू द पावर 2 में आप 3 प्लस करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा, मतलब हमारे पास एक साइड पे आ रहा है 3 पावर 0 और दूसरा हिस्सा इसका 3 पावर 5। 3 पावर 0 टेक करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 3 पावर 5 टेक करते हैं तो 243 जो है ना हमारे पास आंसर आएगा, और 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आंसर आ गया 243। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट करते हैं जो कि 9 वाला पार्ट है। इसमें हमारे पास देख सकते हैं अगेन जो है ना कुछ वैल्यूज़ गिवन है।
इसमें मेन आपने ये करना है, ये जो 5 के एक्सपोनेंट आ रहे हैं ना, इनको सेपरेट कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीन क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको पता है कि ये ला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ए के ऊपर एक्सपोनेंट हो ना m प्लस n, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m और मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n। मतलब इसको सेपरेट करके इस तरह से पावर्स अलग अलग करके लिख सकते हैं। यही काम हमने यहाँ पे अप्लाई करना है फर्स्ट वाले टर्म के साथ। तो आप लिखेंगे 5 टू दी पावर n और मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 3। फिर इसी तरह से -6 वगैरह को फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकते हैं लेकिन इधर ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे 5 टू दी पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 1। और ओवर में हमारे पास आप देख सकते हैं आ रहा है 5 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर n, ये दोनों में आ रहा है, लिहाजा आप इधर कॉमन टेक कर लें। 5 टू दी पावर n कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास बाकी रह जाएगा 9 और यहाँ से आपके पास बाकी रह जाएगा ओनली -4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये है कि इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 टू दी पावर n आ रहा है और इसमें भी 5 टू दी पावर n आ रहा है। इनमें से भी आप कॉमन टेक कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 5 टू दी पावर n और 5 यहाँ पे क्यूब आ रहा है। 5 क्यूब जो है ना ये इक्वल होता है 125 के। और यहाँ पे 6 और 5 आ रहे हैं, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। और डिवाइड में हमारे पास अगेन है जी 5 टू दी पावर n वैसे का वैसे ही। 9 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 5। और इसके बाद आपने यूँ करना है कि ये जो 5 टू दी पावर n है और नीचे जो 5 टू दी पावर n है इसमें से जाके माइनस हो जाएगा। मतलब आप लिखेंगे n माइनस n, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 95 और ओवर में हमारे पास आ रहा है 5। अब आप देख सकते हैं जी यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 टू दी पावर n में से n को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 95 और ओवर में हमारे पास आ रहा है 5। आप जानते हैं कि 5 टू दी पावर 0 जो है ना ये 1 के इक्वल होता है और मल्टीप्लाई बाय 5 1 ज़ार 5 होगा और 5 1 ज़ार 5, 4 बचेंगे 45 हो जाएगा और 5 9 ज़ार जो है ना ये 45 आएगा। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 19 होगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 19 जो है ना हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 19। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।